लफ्ज़ इय्याका हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है और नाबुदो के लफ्ज़ से हम क्या समझते हैं, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। तफसीर नूर के इस कुरानी सफ़र में एक मरतबा फिर से आप सभी कुरानी दोस्तों को खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। आज हम सूरह मुबारक हम्द की 5वीं आयत की तफसीर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए चलते हैं इस आयत की तफसीर को जानने के लिए उसके तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खुदावंदा, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो ये थी आय करीमा की तिलावत और उसका तर्जुमा। जानने की कोशिश करते हैं मुफस्सिर ने इस आय करीमा के ज़ैल में कौन कौन से नुकात बयान किए हैं ताकि उस पर हम अमल कर सकें। नुकात। अक्ल ये हुक्म देती है कि इंसान को अल्लाह की बंदगी को कबूल करना चाहिए। इंसान कमाल से इश्क करता है और रुश्द व तरबियत का मोहताज है, और अल्लाह ताला तमाम कमालात का मालिक और तमाम कायनात का पालने वाला है। अगर हमें मेहरबानी और मोहब्बत की ज़रूरत है तो वो रहमान और रहीम है। अगर आइंदा की फिक्र है तो वो उस दिन का मालिक और साहिबे अख्तियार है। तो फिर हम दूसरों की तरफ क्यों जाएं? अक्ल तो यही फैसला करती है कि सिर्फ उसी की इबादत करो और सिर्फ उसी की ज़ात से मदद मांगो जिसके अख्तियार में सब कुछ है। अपनी ख्वाहिशात का बंदा नहीं होना चाहिए और न दूसरों की दौलत व ताकत का गुलाम बनना चाहिए। नमाज में एक नमाज गुजार सारे अल्लाह के मानने वालों की तरफ से कहता है कि ऐ खुदा, न सिर्फ मैं बल्कि हम सब तेरे बंदे हैं, न सिर्फ मैं बल्कि हम सब तेरे लुत्फ़ व करम के मोहताज हैं। इय्याका यानी ऐ खुदा, तेरे अलावा कोई भी मेरा नहीं है, लेकिन तेरे पास मेरे अलावा बहुत से हैं। सारी हस्ती तेरी गुलाम है। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमान अब्दा। आसमानों और ज़मीन में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो खुदाए रहमान की मुती और फरमा बरदार न हो। सूरह मरियम आयत नंबर 93। नाबुदो इस बात की तरफ इशारा है कि नमाज जमाअत के साथ पढ़नी चाहिए, और ये फ़िक्रा इस बात को भी वाज़े करता है कि सारे मुसलमान आपस में भाई और एक ही रास्ते पर चलने वाले हैं। रूहानी और स्पिरिचुअल तरक्की के मरहले और स्टेप इस तरह से हैं: हम्दो सना, राबिता और फिर दुआ। इसलिए सूरह हम्द के शुरू में हम्दो सना है। इय्याका नअबुदो की आयत राबिते को बताती है और उसके बाद की आयतें दुआ है। महबूब हकीकी के साथ गुफ्तगू बहुत शीरीं होती है। शायद इसीलिए इय्याका के लफ्ज को मुकर्रर लाया गया है। तो ये थे आय करीमा के वो खूबसूरत नुकात। अब जानने की कोशिश करते हैं मुफस्सिर ने इस आयत के ज़ैल में क्या पैगाम जिक्र किए हैं। पैगाम नंबर 1। पहले अल्लाह ताला की बंदगी करनी चाहिए, फिर उससे अपनी हाजत और दुआएं मांगें। नंबर 2, बंदगी सिर्फ खुदा के लिए जायज़ है, दूसरों के लिए नहीं। नंबर 3, अगरचे इबादत हम ही करते हैं, लेकिन इस इबादत को अंजाम देने में भी हम उसके मोहताज हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अगर इलाही हिदायत न होती हम हिदायत हासिल न कर पाते। सूरह आराफ आयत नंबर 43। नंबर 4, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन यानी न जबर है, हम मजबूर नहीं हैं, न तफवीज़। खुदा ने हमें यूं ही हमारे उमूर को हमें सौंप कर छोड़ा नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि नअबुदु यानी हम अख्तियार रखते हैं, मजबूर नहीं हैं, और जब कहते हैं कि नस्तईन यानी हम उसके मोहताज हैं और उमूर हमें नहीं सौंपे गए। नंबर 5,
اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت توحید تک پہنچنے کا مقدمہ ہے۔ نمبر 6، دعا و عبادت کے آداب یہ ہیں کہ انسان خود سے غافل ہو کر اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس کرے۔ نمبر 7، معاد اور قیامت کی طرف توجہ عبادت کی طرف بڑھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں بہت سی باتیں جاننے کو ملی، جیسے ہم نے یہ جانا کہ عقل ہمیں حکم کرتی ہے کہ ہمیں اللہ کی بندگی کو قبول کر لینا چاہیے۔ کیونکہ ہر انسان کمال کو پسند کرتا ہے، اس سے عشق کرتا ہے، اور سارا کمال پروردگار عالم کی ذات میں پایا جاتا ہے، لہٰذا انسان کو اس کی بندگی قبول کر لینی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہم نے یہ جانا کہ لفظ ایاک ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس ہمارے جیسے بہت سے موجود ہیں۔ نعبدو کا لفظ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم مسلمان، ہم انسان آپس میں بھائی ہیں اور ایک راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔